राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा की कि आखिर क्यों यह वैशाख पूर्णिमा है इतनी खास, क्या विशेष है इस पूर्णिमा को, यह पूर्णिमा हमें किस शुभ मुहूर्त में प्राप्त हो रही है, इसका क्या महत्व है, इस दिन हमें किस देवी देवता का पूजन करना चाहिए, किन उपायों को करने से हम अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है, चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इनमें से वैशाख माह की पूर्णिमा का महत्व अत्यधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि उनका प्राकट्य इसी दिन हुआ था। इसी कारणवश वैशाख पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है और इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में यह भी वर्णन है कि भगवान बुद्ध स्वयं भगवान विष्णु के 9वें अवतारों में से एक हैं। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है, जिससे कि विशेष पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इस दिन को बौद्ध धर्म के लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन, विशेषकर वैशाख पूर्णिमा के दिन, किसी भी पवित्र नदियों में स्नान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाते हैं। इसलिए इस दिन स्नान, दान, तर्पण, धर्म, कर्म, यज्ञ, हवन इत्यादि का हमें अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन हमें विशेष रूप से अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए और अन्य उनकी पसंदीदा जो वस्तुएं सामग्री होती हैं उनको भी दान करना चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा तृप्त एवं संतुष्ट होती है तथा हमें उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे कि हमारा जो सांसारिक जीवन है उसमें किसी भी प्रकार का दुख या कलह की आशंका नहीं बनती। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। इसके पीछे की यह मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कि कच्छप अवतार यानी कि कछुए का अवतार लिया था। इसलिए इस दिन को कूर्म जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ वैशाख पूर्णिमा पर इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि यह भारत में दिखाई न देने की वजह से इसका सूतक या ग्रहण नहीं मान्य होगा भारत में, क्योंकि यह एक उपछाया ग्रहण है, इसलिए यह भारत में दिखाई नहीं देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनसे मिलने पहुंचे थे। ऐसे में जब दोनों दोस्त साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने सुदामा को सत्यविनायक व्रत का विधान बताया था। व्रत का विधान सुनने के बाद सुदामा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी गरीबी नष्ट हो गई। इस दिन मृत्यु के देवता धर्मराज या फिर हम कह सकते हैं यमराज की भी पूजा करने की मान्यता बताई गई है। मान्यता है कि यदि इस दिन हम धर्मराज या यमराज का पूजन पूरे विधि विधान से करते हैं तो ऐसे में वह प्रसन्न होकर हमें अकाल मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए इस दिन हमें यमराज का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि जो है वह 4 मई 2023 को रात 11:34 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 5 मई 2023 को रात 11:03 पर इसकी समाप्ति होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा सी का जो व्रत है, जो पूजन है, वह हम करेंगे 5 मई 2023 को, क्योंकि 5 मई 2023 को ही जो है हम चंद्रमा की पूजा करके उनको जो है अर्घ दे सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पूर्णिमा सी के दिन जो है स्नान का मुहूर्त क्या है। तो देखिए, स्नान का जो शुभ मुहूर्त है यह है सुबह 4:12 से लेकर 4:55 तक। इस दिन सत्यनारायण के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सत्यनारायण का पूजन यदि व्यक्ति पूर्णिमासी के दिन, विशेषकर वैशाख पूर्णिमा के दिन यदि वह करता है तो व्यक्ति की धन और संपदा में वृद्धि होती है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है उसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है और कई जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजन का जो है वह शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, यह है सुबह 7:18 से लेकर 8:58 तक, यानी कि इस समय के बीच में जो है आप जो है सत्यनारायण की पूजा कथा का जो है शुरुआत कर सकते हैं।
यदि बात करें चंद्रदेव को अर्घ देने की, तो देखिए चंद्रदेव को अर्घ देने का जो समय है वह है शाम को 6:45 पर। तो इस समय में जो है आप चंद्रदेव का पूजन करके उन्हें जो है अर्घ दे सकते हैं। अपने अर्घ के जल में आप जो है जल, दूध, शक्कर या फिर गुड़ ले सकते हैं। आप फूल, पुष्प जिसे हम कहते हैं पुष्प ले सकते हैं। इत्र, गंध इत्यादि, चंदन, रोली लेके आप जो है चंद्रदेव को अर्घ अवश्य दें। तो इस प्रकार से आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। यदि लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह है 5 मई 2023 को रात 11:56 से लेकर 6 मई 12:40 तक। यदि बात करें कुर्म जयंती पूजा की शुभ मुहूर्त की, तो देखिए यह है शाम को 4:18 से लेकर रात्रि में 12:49 तक। तो इस प्रकार से जो है आप पूजन कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन भद्रा का भी साया हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन शाम को 5:01 से भद्रा लग रही है और यह रात को 11:27 तक है। हालांकि भद्रा का वास पाताल लोक में है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा पाताल में विचरण करती है तो पृथ्वी पर इसके दुष्प्रभाव जो है वह नहीं पड़ते हैं। ऐसे में पूर्णिमा पर भद्रा का असर मान्य नहीं होगा। और वैसे भी यदि भद्रा हमें किसी भी व्रत उपवास में पड़ता है, ऐसे में जो पूजन, पठन, श्रवण का जो है इसमें कोई भी बाधा नहीं होती है। आप हर प्रकार से जो है अपना पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। पूजा पाठ का इसमें कोई भी भेदभाव जो है हमें नहीं करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से जो है इस दिन पूजा करनी है। तो देखिए सबसे पहले जो है हमें प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दिए गए शुभ मुहूर्त में यदि आप स्नान कर सकें तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो अत्यंत उत्तम है, जिसके पुण्य फल की कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यदि यह संभव ना हो तब अपने घर के जल में ही गंगा जल या तिल डालकर जो है आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर जाएं, व्रत का संकल्प लें यदि आप व्रत करते हैं तो। तत्पश्चात आप समस्त अपने भगवान और देवी देवताओं के सामने दीप प्रज्वलित करें। और दीप प्रज्वलित करने से पहले जो है आप उनका जो है स्नान पंचामृत से स्नान कर सकते हैं, पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात आप दीप प्रज्वलित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पूर्णिमासी के दिन जो है भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन जो है पूरे विधि विधान से करना चाहिए। तो इस दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु के भोग में या जल में तुलसी आपको अवश्य डालनी है। इस दिन आप सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हैं किसी आचार्य या पंडित द्वारा। यदि यह संभव ना हो तब आप स्वयं ही कथा जो है श्रवण करें, उसका पाठ करें। इस दिन आप विशेष रूप से सफ़ेद चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल व मिठाई का भोग लगाकर भगवान शिव की पूजा करें, जिससे कि आपको उनकी भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे ऐसा करने से भी आप पर जो है अकाल मृत्यु का भय मुक्त हो आप जो हैं अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा है और वैसे भी यदि आप बुद्ध पूर्णिमा है, अगर आप बुद्ध भगवान का पूजन ना भी करें क्योंकि वे भगवान नारायण के ही अवतार हैं, तो आप भगवान नारायण का यदि पूजन करते हैं तो बुद्ध भगवान की जो पूजा है वह स्वयं ही हो जाती है। साथ ही साथ कूर्म जयंती होने के कारण भगवान कच्छप अवतार की भी पूजन स्वयं ही हो जाती है जब आप भगवान नारायण का पूजन करते हैं। इस दिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको इसके महत्व में कि आपको विशेष रूप से इस दिन यमराज की पूजा अवश्य करनी है, जिससे कि आपके जीवन में अकाल मृत्यु का भय जो है नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आपको पूजन करना है। विशेष रूप से इस दिन देखिए अमावस्या के दिन जो है हम दोपहर में अपने पितरों के निमित्त भी और भगवान को भी खीर का भोग लगाते हैं, परंतु जब हम पूर्णिमासी की बात करें तो पूर्णिमासी के दिन जो है खीर का भोग विशेष रूप से शाम को भगवान लक्ष्मी नारायण और समस्त देवी देवताओं को लगवाना चाहिए, जिससे कि हमें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन विशेष रूप से आपको अपने चावल की खीर में थोड़ा सा केसर डालकर भगवान को भोग अर्पित करना है। संध्या काल में फिर पुनः आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें पूरे विधि विधान के साथ। दीपदान करें। दीपदान देखिए विशेष तिथियों में आपको हमेशा करना चाहिए। जैसा कि मैं कहती हूँ अपने मंदिर के समक्ष, तुलसी के समक्ष, कोई देव वृक्ष आपके आसपास हो जैसे कि पीपल हो गया, केले का वृक्ष हो गया, अपने चौखट के समक्ष आपको दीपदान करना चाहिए। और जब आप दीपदान करते हैं तो आपको एक विशेष उपाय बताती हूँ। देखिए इस दिन यानी कि पूर्णिमासी के दिन जब आप दीपदान करें तो आप यदि संभव हो, यदि आपके पास उपलब्ध हो, तब आप जो है तुलसी की लकड़ी में रुई लपेट कर दीपदान करें, जिससे कि आपको
अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो आप प्रयास करें कि आप तुलसी की लकड़ी में रुई लपेट कर जो है दीपदान घी में प्रज्वलित करें उस दीपक को और दीपदान करें। साथ ही साथ रात्रि में चंद्रोदय के पश्चात आप जो है चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ दें। अंत में चंद्रदेव की पूजा के बाद अपना जो है आप व्रत यदि रखते हैं तो आप खोल सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए मैं आपको एक बात विशेष रूप से कहूँगी कि देखिए, वैसे तो चंद्र ग्रहण जो है वह भारत में मान्य नहीं है, ना ही इसका सूतक मान्य है, परंतु जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा भूमंडल जिसमें हम रहते हैं वह एक है और इसका चंद्रमा जो हमें दिखाई देता है वह भी एक है। तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण क्योंकि पड़ रहा है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत हो रही है उसके पहले हम चंद्रमा को अर्घ दे दें, पूजन उसका कर लें। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो चंद्र ग्रहण है उसकी शुरुआत कितने बजे से हो रही है। देखिए, चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत है यह हो रही है रात को 8:45 से लेकर रात्रि 1 बजे तक। तो आप अर्घ की शुरुआत और पूजा की शुरुआत जो है 6:45 से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको शुभ मुहूर्त में बताया है। तो 6:45 से यदि आप शुरू भी करते हैं तो आप आराम से 15-20 मिनट में चंद्रदेव का पूजन करके उन्हें अर्घ जो है दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि ग्रहण से पहले जो है आप उनका पूजन कर लें और अपना व्रत खोल के व्रत का पारायण भी कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं विशेष उपायों की कि किन उपायों को करके जो है आप अपने जीवन में सुख संपदा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्णिमाशी के दिन जो है मध्य रात्रि में श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी साधक पर मेहरबान हो जाती है और घर परिवार में बरकत बनी रहती है, धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी सदैव साधक पर अपनी कृपा बनाए रखती है। तो आप जो है श्री सूक्त का पाठ जो है कर सकते हैं। यह आपको किसी भी जो है दुकान में लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त की जो है पुस्तक आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं होता है, छोटा सा पाठ होता है, तो आप यह कर सकते हैं। अगले उपाय की बात करें तो देखिए, इस दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो बुद्ध पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ का पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान का साक्षात्कार बोधि वृक्ष के नीचे यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे ही हुआ था। बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन आपको पीपल के वृक्ष का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। शक्कर या गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ में जो है जल देना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी के 5 घी के दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि रहने की शास्त्रों में मान्यता बताई गई है। तो इस प्रकार से जो है आप पूजन अवश्य करें। इस पूर्णिमा को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। मोक्षदा एकादशी से लेकर पूर्णिमा के दिन तक जो यह 5 दिन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन किया गया दान धर्म तर्पण आपको अनंत गुना पुण्य फल देता है। तो इसलिए इस दिन आप मोक्षदा मोहिनी एकादशी से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक जो है यह 5 दिन अत्यंत ही चमत्कारिक दिन है। इन दिनों में यदि आपने किसी भी प्रकार से आपसे जो है वैशाख स्नान छूट गया है, तो यदि आप इन 5 दिनों में वैशाख स्नान करते हैं यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप स्नान करते हैं तो आपको संपूर्ण वैशाख माह के स्नान का पुण्यफल प्राप्त होता है। इन 5 दिनों में किया गया दान धर्म हवन यज्ञ तर्पण इत्यादि आपको अनंत गुना पुण्यफल देता है। तो इसलिए इन 5 दिनों को आप यूं ही व्यर्थ न जाने दें। इनका उपयोग आप अवश्य करें, क्योंकि वैशाख के महीने में भीषण गर्मी होती है। तो गर्मी से राहत दिलाने वाली जो भी सामग्रियां होती हैं उनका दान आप अवश्य करें। आशा करती हूँ अपनी इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी वैशाख पूर्णिमा से संबंधित दे दी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।